मुकद्दस कलाम में से आज का टॉपिक, मैं तुझे सलाह दूंगा। एजाज है किसी भी ईमानदार का कि उसका सलाहकार खुदा है। ये बहुत बड़ा एजाज है। ये इस्तेहकाक की बात है कि खुदा हमारा एडवाइजर है, खुदा हमें एडवाइस करता है, खुदा हमें तालीम देता है। अगर आपके पास नेक सलाहकार नहीं है, अगर आपका एडवाइजर ठीक नहीं है, तो फिर आप तबाह हो जाएंगे। पैदाइश 3 बाब में जब हम देखते हैं तो वहां पर एक सलाहकार आता है, और वो सलाहकार कौन है? वो इब्लीस है। ये पैगाम जब मैं लिख रहा था तो मेरे बात सामने आ रही थी, इब्लीस से आप सलाह ना भी ले, वो फिर भी सलाह दे लेते हैं। कई बंदे तानू धक्के ना मशवरे दे रहे होंगे, मुफ्त मशवरा, लेकिन खुदा नॉक करता है। हालेलुया। सुन ले, मुफ्त मशवरे वाले हो, सुन लो। उसने आदम और हवा को भी मशवरा दिया, मुफ्त मशवरा। ये बहुत बड़ा एजाज है। ये इस्तेहकाक की बात है कि खुदा हमारा एडवाइजर है, खुदा हमें एडवाइस करता है। आप सब अजीजों को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुंचे। मुकद्दस कलाम में से आज का टॉपिक, मैं तुझे सलाह दूंगा। ज़बूर नंबर 32वां है और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 11 आयात हैं इस ज़बूर की। इसका मुसन्निफ मुकद्दस दाऊद है। मैंने पहले भी बताया था कि सारे ज़बूर दाऊद ने नहीं लिखे। दाऊद ने 75 ज़बूर कलमबंद किए हैं, और हमारे पास जो ज़बूरों की किताब है उसमें 150 साम्स हैं। तो इनमें से हाफ जो है इनका मुसन्निफ मुकद्दस दाऊद है। और देखें ज़बूर नंबर 32वां और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत मुकद्दसा तक आज का टॉपिक है, मैं तुझे सलाह दूंगा। सुने गौर से। खुदावन की कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकिरदारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कहराने से मेरी हड्डियां घुल गईं, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा, और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। तू मेरे छिपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाए रखेगा, तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। मैं तुझे तालीम दूंगा। ये खुदा के अल्फाज हैं जो दाऊद के लिए खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया। क्या अल्फाज है? मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा। मेरी नजर तुझ पर होगी। तुम घोड़े या खच्चर की मानिद ना बनो, जिनमें समझ नहीं, जिनको काबू में रखने का साज दहाना और लगाम है, वरना वो तेरे पास आने के भी नहीं। शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है, रहमत उसे घेरे रहेगी। ऐ साद को खुदावंद में खुशो खुरम रहो, ऐ रास दिलो खुशी से ललकारो। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। मैं तुझे सलाह दूंगा। हालेलुया। ये बहुत बड़ा एजाज है किसी भी ईमानदार का कि उसका सलाहकार खुदा है। आमीन। ये बहुत बड़ा एजाज है। ये इस्तेहकाक की बात है कि खुदा हमारा एडवाइजर है, खुदा हमें एडवाइस करता है, खुदा हमें तालीम देता है, खुदा हमारा टीचर है, खुदा हमारा सलाहकार है।
खुदा हमें एडवाइस करता है। ज़बूर का सरनामा, दाऊद का मजमूर मुश्किल। दर हकीकत ये दाऊद की दुआ है जब उसके अंदर एहसास गुनाह हुआ। तौबा हम उस वक्त करते हैं जब हमारे अंदर एहसास गुनाह होता है, और अगर हम गुनाह को बॉदर ही ना करें, फील ही ना करें, तो फिर हम कभी तौबा नहीं कर सकते। ताइब शख्स वो होता है जो अपने अंदर इस बात को फील करता है कि मुझे अपने रास्तों को, अपने तौर तरीकों को, अपनी जिंदगी को दुरुस्त करने की जरूरत है। जब स्ट्रांगली कन्विक्शन थी दाऊद के अंदर, ये कायलियत थी कि उसने खुदा का गुनाह किया है, नाफरमानी की है बदसबा के साथ। जब उसके अंदर ये एहसास पैदा हुआ तो फिर वो खुदा के हुजूर दुआ करता है। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो जिसकी बदकारी को खुदावंद साहब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। ये सबसे खूबसूरत बात है कि दाऊद का दिल ट्रांसपेरेंट था, शीशे जैसा था। यानी दाऊद की इसलिए खुदा के साथ रफाकत टूट जाती, फिर बहाल हो जाती, क्योंकि उसका दिल बहुत प्योर था, खालिस था। आज यही प्रॉब्लम है कि लोगों का दिल दुरुस्त नहीं है। दाऊद इसलिए बहाल हो जाता था क्योंकि उसका दिल दुरुस्त था। तीसरी आयत में जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराने से मेरी हड्डियां घुल गई। फिर आगे, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था, मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। और आगे ब्रैकेट में लिखा है सिला। सिला ये खामोशी है। दुआ करता था फिर खामोशी। सिला का मतलब क्या है? खामोशी। जैसे मौसीकी की जुबान में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, म्यूजिक वर्ड है, ये म्यूजिकल वर्ड है। ये बीच में जो स्पेस आ जाते हैं, इंटरवल कह ले उनको, कि जो बीच में स्पेस आता है, गाते गाते फिर वो म्यूजिक बजता, स्पेस आता है, फिर आगे वो अंतरा बोला जाता है। ये है इसका मतलब। यानी वो दुआ कर रहा है और फिर खामोश हो जाता है, और फिर अगली दुआ शुरू हो जाती है, और अगली दुआ के बाद फिर वो खामोशी आती है। 5वीं आयत के बाद फिर खामोशी है, और फिर 6ठी और 7वीं आयत के बाद फिर खामोशी है, और फिर 8वीं आयत में उसकी दुआ का जवाब आता है। हालेलुया। और 8वीं आयत में जवाब क्या आया? मैं तुझे तालीम दूंगा। वाह, हालेलुया। और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा। ये आज का हमारा टॉपिक है। मैं तुझे सलाह, डायरेक्शन, एडवाइस, रहनुमाई, मशवरा, इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस करूंगा मैं तुझे। पैदाइश 3 बाब में जब हम देखते हैं तो वहां पर एक सलाहकार आता है, और वो सलाहकार कौन है? वो इब्लीस है। ये पैगाम जब मैं लिख रहा था तो मेरे बात सामने आ रही थी कि इब्लीस से आप सलाह ना भी लें, वो फिर भी सलाह देने लिए तैयार है। कई बंदे तुहानू धक्के ना मशवरे दे रहे होंगे, मुफ्त मशवरा, वो दीवारां ते भी लिखा होंगे मुफ्त मशवरा। लेकिन खुदा नॉक करता है। हालेलुया। सुन ले मुफ्त मशवरे वाले हो, सुन लो। इब्लीस से कोई मशवरा मांगे या ना मांगे, वो फिर भी तुरया होंदा तुहानू मशवरे देने ले।
तो कई धक्के नहीं मशवरे दे जाएंगे। लेकिन खुदा नॉक करता है, चोर नॉक